हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जहाँ परसों का ब्लॉग एंड किया था उसी के आगे से ब्लॉग स्टार्ट है। तो हम वामिका के मुंडन के लिए आए थे ना, रैना वाली माता के मंदिर। तो दर्शन वगैरह सब कर लिए हैं। अभी यहाँ पर बच्चों के कलावा बंधवा रहे हैं हम। और इस बार हम जल्दी निकल आए थे तो सुबह सुबह यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो माता रानी के दर्शन अब बहुत अच्छे से हुए हैं। वरना हम जब भी यहाँ पर आए हैं ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है और दर्शन ना बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि माता रानी के दर्शन हो ही नहीं पाए, क्योंकि भीड़ ही इतनी रहती है। और अभी तो सुबह का टाइम है तो इसलिए भीड़ कम है। दोपहर होते होते ना यहाँ पर लाइन लग जानी है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और अभी हम ये प्रसाद वाले भैया की शॉप पे आए जहाँ से हमने प्रसाद लिया था। तो ये थाली वापस करनी है उनको। और मम्मी जी चलते चलते थक गई थी तो थोड़ा सा वहीं बैठ गई हैं रेस्ट करने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग ये ढाबे पे आ गए खाना खाने के लिए। तो हम सभी ने यहाँ पर खाए हैं छोले भटूरे, लेकिन तांशु के पापा ने नहीं खाए। तांशु के पापा को ज़्यादा पसंद भी नहीं है छोले भटूरे। खा तो लेते हैं लेकिन आज उनका मन नहीं था। वो बोले मैं तो वैसे ही पानी पड़ा के खा लूँगा, छोले भटूरे मुझे नहीं खाने हैं। तो वो चले गए पानी पड़ा के, यानी कि गोलगप्पे खाने। मुनमुन आइसक्रीम खानी, कुल्फी। और छोले भटूरे खाने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की। बच्चों को ब्रेसलेट वगैरह पसंद आ रहे थे यहाँ पर माता रानी के नाम से, तो वो लिए उन्होंने अपने लिए। फिर अंजलि ने ये इसके लिए कोचिया बोलते हैं, ये वाइट और ब्लैक कलर के मोती में होते हैं धागे में, तो वो जो है इसके लिए बांध रही है मुनमुन हाथों में उसके। और इतनी गर्मी हो रही थी तो मम्मी जी का कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा था तो उनको दिला दी हमने कुल्फ़ी। मौसी को भी बच्चों ने मना कर दिया और मुझे तो वैसे भी ठंडी चीज़ें मना है। अंजलि भी नहीं खाती, उसको जो है इन्फेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद जो है बच्चों को कुछ शॉपिंग कराने के बाद जो भी उन्हें लेना था ब्रेसलेट वगैरह, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर पहनी है चूड़ियाँ। और माता रानी के दरबार में चूड़ियाँ पहनना अच्छा शगुन माना जाता है, माता रानी का आशीर्वाद होता है। स्पेशली जो हरी चूड़ियाँ होती हैं, तो यहाँ पर हमने हरी और लाल मिक्स करके चूड़ियाँ पहनी थी। और अंजलि ने चूड़ियों के साथ ये ग्रीन कलर के कड़े भी डलवाए हैं आगे पीछे। और मैंने भी कड़े डलवाए हैं, तो मेरे कड़े मल्टी कलर के हैं। और जो मैं चूड़ियाँ पहनी थी वो मैं अपने हाथ में ली हुई हूँ। घर जाकर इनको बांध के रख दूँगी मैं। और अभी जो भी सामान ख़रीदना था वो सब ले लिया है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से। और सुबह सुबह अच्छे दर्शन हो गए तो टाइम से हम निकल भी लिए हैं। अभी इस वक्त बज रहे हैं 9 और हम लोग 7 सवा 7 बजे के करीब यहाँ पहुँचे हैं। तो देखिए 2 घंटे में दर्शन भी हो गए, वामिका का मुंडन भी हो गया, खाना भी खा पी लिया और शॉपिंग भी हो गई। तो सब काम करा के टाइम से हम लौट भी रहे हैं घर के लिए। और वामिका हमारी लेके सो गई है। और फ्रेंड्स अभी हम लोग ये फिलिंग स्टेशन पे जहाँ सीएनजी भरी जाती है वहाँ खड़े हुए हैं। तो गाड़ी में सीएनजी भरी जा रही है। हाँ नहीं, मेरे पास रुमाल नहीं है। मेरे पास तो रुमाल कुछ नहीं है। ये इसमें कैप लगी हुई है, किसमें? टॉवल में है ना? हाँ तो डाल दी बेटा, कैप लगा ली। उल्टी पतंग किधर को है? ये देना मेरे को। तो अभी धूप निकल आई है
हल्की हल्की धूप निकल रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तो मैं देता नहीं हूँ। हवा कभी चलती है कभी नहीं चल रही है, हल्की हल्की लग रही है। बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी में देखो इसकी क्या हालत हो रही है, सब पस्त हो रहे हैं गर्मी की वजह से। है थोड़ा अभी से हो गया सर मैं तो पता है कल सुबह के 4:30 बजे से जग रही ना, मैं दिन में सोई कल और आज पूरी रात में सोई नहीं हूँ। गर्मी बहुत गर्मी की वजह से। आराम से बैठ के ले लो, बैठ के ले लो, बैठ के यहीं बैठा खिला लो। बैठ के और तांशु पूर्वी दोनों वामिका को गोद में लेने की जिद कर रहे थे, तो मैंने कहा अगर गोद में लेना है तो बेटा एक जगह बैठ करके खिला लो। दादी की गोद में है और अपनी गोद में भी लेना तो बैठ करके, खड़े हो करके नहीं। और गर्मी में ना बालों की हालत जो बहुत ख़राब हो जाती है, एकदम चिपचिपे से हो जाते हैं। और मैं जूड़ा बना करके आई थी बालों में, लेकिन वो थोड़ा खुल सा गया था, तो फिर मैंने कस के जूड़ा लगा करके पीछे रबड़ लगा ली। क्योंकि गर्मी के टाइम ना कोई हेयर स्टाइल नहीं सोचती, बस ये लगता है बालों का जूड़ा लगा और रबड़ लगा लूँ बस। और अभी हो रहा है रात का टाइम, तो यहाँ पर विजय भैया अंजलि निकल रहे हैं अपने रूम के लिए। और हम लोग ना सुबह 10:30 बजे यहाँ घर आ गए थे, और उसके बाद मतलब थके हुए इतने थे, गर्मी के परेशान थे, तो हाथ करके कपड़े वगैरह चेंज करके हाथ मुंह धो करके सो गए थे। और उसके बाद फिर उठे हैं, ऐसे ही उठे होंगे 4 साढ़े 4 बजे, चाय वगैरह पी, खाना वगैरह बनाया, खाया पिया, और अब खा पी करके विजय भैया अंजलि जा रहे हैं अपने रूम पर। बर्थडे पे तो नहीं आएंगे तो भाई, बर्थडे के बाद आएंगे। बर्थडे पे नहीं आ पाऊंगा, 8 तारीख सब मांगेंगे बर्थडे पर। बड़े पापा इसी लग जाए कि मन मन की है। बड़े पापा जमीन पर भेजे आता है हफ्ता पतली जो तू बड़े हो मुनमुन जी आएगी लाली पे चुरी चल मतलब एक दफा झुको लाली पे मैं लाली फिर प्लान कट्टा बन जाए तू भी ले आशीर्वाद। और इन दोनों भाइयों की मस्ती यूं ही चलती रहती है, पल में लड़ते हैं और पल में एक हो जाते हैं। मस्ती यूं ही चलती रहती है, एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। वैसे प्यार भी बहुत है दोनों भाइयों में। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। तो आलू प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि कुछ सब्ज़ी थी नहीं घर पे, और आज दिन में हम हाथरस के लिए निकलेंगे तो खाना लेकर के जाएंगे, तो इसलिए तो मैंने सोचा आलू प्याज की सब्ज़ी बना दूँ। तो बस वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ, थोड़ी सी लिपटी हुई बनाऊँगी, बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर रोटियाँ सेकी हैं, और मुनमुन खड़ी हुई थी किचन में, तो रोटियाँ सेकते सेकते मैं उससे बात भी करती जा रही हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मतलब पसीना टप टप कर रहा था। और फ्रेंड्स अभी हम हो गए हैं रेडी, थोड़ी बहुत देर में गाड़ी आने वाली है। और ये रखा सारा सामान, बहुत सारा सामान हो रहा है इस वक्त, क्योंकि ये वामिका का जब दिया था हमने सोफ़ा और झूला दिया था वो है। तांशु का पालना भी निकाला है हमने, सही रखा था, तो इनका इसको भी लेके चलते हैं पालना, क्योंकि भाई वामिका को गोद के आ पड़ेंगे तो वहाँ अगर काम कर रहे हैं, अगर ये रो रही है तो पालने में डाल के तो झुला दिया करूँगी, तो आराम से जो है पालने में लेटी रहा करेगी। तो पालना भी है, और भी यहाँ से कपड़े हो गए हैं कुछ, तो सामान बहुत ज़्यादा हो गया है। ये सारा सामान रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं घर खाली करके जाते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है। वो ये ना बच्चे की वजह से सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अभी थोड़ी बहुत देर में गाड़ी आ रही है, तो निकलते हैं। मुनमुन भी साथ में जा रही है। हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें ये रुकती है नहीं, मतलब जाती है।
बेकार हो रही है। आ रही है। तुम कैसे, तुम ऐसा लगा जैसे नहाए ही नहीं हो, सिर में तेल फेल ही लगा लेते। साफ तो नहीं लग रही है। हाँ नहाई रही है तब भी। नहा ली बेटा, नला दिया। दे दे बाद में। छोटे ही रहेंगे वो, बड़े नहीं होएंगे। रानी की चेन में दे दो। रख ले तू रख ले, बैठे उसके बैठे चक्कर बनना है बहुत। बड़े तो निकलवा रही वो बड़े हो जाने, वही खींच लिया करेगी सारे। सब निकलवा रही। अच्छे से। और भाई वामिका के भैया तांशु वामिका को अलग अलग नाम से बुलाते रहते हैं, कभी बोलेंगे भंवरों की तरह, कभी कुछ कभी कुछ। और हम लोग भी तांशु चढ़ाते रहते हैं। मैंने कभी बड़ी तो हो जाने तो थोड़ा, फिर देखना तुम्हारे सारे पैसे छीन लिया करेगी, तुम्हारे बाल खींचा करेगी। क्योंकि भाई बहनों में छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है, लेकिन उसमें भी उनका प्यार होता है। और भी गाड़ी आ गई है, सारा सामान भी रखवा दिया गाड़ी में। और दादी पूछ रही थी कि अब कब आना होगा, तो बस दादी से यही बोलते हैं कि जल्दी आना होगा, दादी टेंशन नहीं लो। तो दादी मम्मी जी सभी जो हैं दुखी हैं, उदास हैं। और उदास होना भी लाजमी है। कल के दिन जो पूरा परिवार था घर पे, घर भरा हुआ था, अब उदास होना भी लाजमी है। कल के दिन घर भरा भरा रहा, पूरा परिवार था यहाँ पे। और आज के दिन जो है घर खाली हो जाएगा। कल रात में बिजली से निकल गए और आज हम जा रहे हैं। और इस बार मैं काफ़ी दिनों बाद जो है हाथरस के लिए जा रही हूँ। पौने 4 महीने हो गए, क्योंकि मैं होली पे ही यहाँ पर आ गई थी ससुराल में। फिर जो है सासू माँ ने रोक लिया था, उन्होंने जाने नहीं दिया था कि अब 8वां महीना लगने वाला है तो अब यहीं पे रहो। तो फिर तांशु पापा मुझे यहीं छोड़ के चले गए थे। उसके बाद फिर अब जा रही हूँ मैं वामिका का मुंडन करा के। और मम्मी जी से कह रही थी, मैंने कहा आप रो मत, टेंशन नहीं लो, जल्दी आ जाएंगे हम। नमस्ते। और इतने लंबे टाइम बाद पहली बार वामिका को लेकर के मैं पहुंच गई हूँ हाथरस अपने रूम पर। यहाँ पर ये गाड़ी से सामान उतरवा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलेंगे जल्दी एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।